गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्न 4 तक किए थे। आज हम प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट करते हैं। यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समावर्तक HCF को 1032x माइनस 408 गुणा में x के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का क्या मान होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि महत्तम समावर्तक यानी HCF निकालना है सबसे पहले तो हमें क्या करना है। सबसे पहले 408 व 1032 का HCF तो कैसे निकालेंगे। देखो इसके दो तरीके थे, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ नहीं है किस विधि से करना है, तो आप जिस विधि से करना चाहो उस विधि से कर लीजिए। तो हम भाग विधि से करते हैं। 408 का भाग देंगे हम 1032 में, तो 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 816। अब इसमें से घटाएंगे, देखो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर 10 में से 8 गए तो 2। अब 216 का भाग 408 में देंगे तो यहाँ पर 1 बार जाएगा तो 216, 8 में से 4 गए तो 2 बच गए, यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 बच गए, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। अब 192 का भाग 216 में देंगे, यहाँ पर भी 1 बार जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पर 10 में से 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ पर 0। अब 24 का भाग इसमें देंगे भाई 192 में। अब 24 अंठ है 192, तो जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आए तो वो क्या माना जाएगा HCF। तो HCF कितना है 24। तो 408 व 1032 का HCF कितना है 24। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्नानुसार इसमें लिखा हुआ है 408 तथा 1032। 408 तथा 1032 का HCF किसके बराबर है भाई, ये इसके बराबर है 1032x माइनस में 408 गुणा में 5। अब देखो 408 तथा 1032 का HCF है 24, तो 24 बराबर होगा 1032x माइनस 408 गुणा में 5। अब इसको सोल्व करें तो 1032x 408 गुणा में 5, तो 5 से गुणा करेंगे 8 पंजो 40, 5 का 20, 2040। अब हम क्या करेंगे 2040 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2040 बराबर 1032x, तो ये आ जाएगा 2064 बराबर 1032x। या हम इसको ऐसे लिखें 1032x बराबर 2064, तो x बराबर कितना जाएगा 2064 बटे में 1032। अब इससे काटेंगे तो 1032 दूनी 2064, तो यह आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा भाई 2। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। दोबारा से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है 408 और 1032 का HCF निकालना है। तो हमने भाग विधि से इसका HCF निकाला 24। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है 408 तथा 1032 के HCF को ये लिखा जाता है, यानी कि 408 तथा 1032 का HCF बराबर हो जाएगा 1032x माइनस 408 गुणा में 5। हमने इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा 2040। इसका हमने इधर पक्षांतरण कर दिया, प्लस का हो जाएगा 24 प्लस में 2040, तो 2064 बराबर 1032x। ये 1032x बराबर 2064, तो x बराबर 1032 का भाग लगा देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 2। देखो हमारी 2.1 कंप्लीट होती है। अब 2.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा पहला सवाल है 468। हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग इसमें दिया, 2 का भाग 4 में जा रहा है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो उसमें 2 का भाग जाता है।
तो 2 का भाग देंगे, 2 चौका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब देखो यहाँ पर इकाई अंक 4 है तो 2 का फिर चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच गया 1, 7 दूनी 14। अब 117 है। अब 117 में देखो 7 और 1 8 और 1 9, इसका मतलब योग 9 बन रहा है तो 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, बच गया 2, हो गए 27, 9 तिये 27। अब फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब 13 का जाएगा। तो हम इसको 468 को हम ऐसे लिख दें, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 13, या 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 13 की पावर 1। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ऐसे हम ये सवाल लेते हैं, चौथा सवाल लेते हैं, 38 25 का हम यदि इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पर देखो इकाई अंक 5 है तो इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। 3 की जांच कर लेते हैं, 3 का भाग अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाए तो वह 3 से भाजित होगा। तो 5 और 2 7, 8 7 15, 15 3 18, इसका मतलब 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 8 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, बच गया 2, हो गए 22, 3 7 21, बच गया 1, 3 5 15। अब 7 5 12, 3 15, फिर 3 का जा रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 2 7 4, 7 4 11, इसका मतलब अब नहीं जाएगा। अब 5 का देंगे, 8 5 40, बच गया 2, 5 25। अब फिर 5 का देंगे, 11 5 55। तो 38 25 को हम ऐसे लिख दें, 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 11, या 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 गुणा में 11 की पावर 1। ऐसे ये सवाल है। तो 20,570 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पर देखो इकाई अंक 0, इसको 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 0 2 दूनी 4, बच गए 1, 8 दूनी 16, 17 हो गए, 17 में 2 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, बच गए 1, हो गए 10, 2 पंजू 10। अब देखो इकाई अंक 5 है, इसका 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 की भाज्यता का नियम देखते हैं। 5 8 5 13, 15 और 1 16, 8 5 13, 13 और 2 15 और 1 16, इसका मतलब 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 5 का ही देना पड़ेगा, इकाई अंक 5 है, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा, तो दूसरा अंक उतारेंगे, तो यहाँ पर 28 हो जाएंगे। तो जब 2 अंक उतारते हैं तो भाग टूट जाता है, 0 लगा देंगे। अब 28 में भाग देंगे, 2 5 25, 5 का भाग देंगे 28 में, 5 25, बच गए 3, हो गए 35, 7 पंजू 35। अब 7 5 12, 13 14। अब इसमें देखो किसका भाग जाएगा, 5 का नहीं जाएगा। अब 11 का भाग देखते हैं, 11 एकम 11, बच गया 9, 11 8 88। अब 95 में 88 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 11 7 77। फिर 11 का भाग देते हैं, 11 एकम 11, 18 में 11 का भाग दिया तो 7 बच गया, 11 7 77। अब 17 में 17 का ही जाएगा। इस तरीके से हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर देखो 20,570 को हमने ऐसे लिख दिया, 2 गुणा में 5 गुणा में 11 गुणा में 11 गुणा में 17, या 2 गुणा में 5 2 की पावर 1 5 की पावर 1 गुणा में 11 की पावर 2 गुणा में 17 की पावर 1। तो इस तरीके से लिखें हम, तो हम इसको क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब अगला सवाल हमारा आता है एलसीएम और एचसीएफ वाला। तो हम सबसे पहले देखते हैं लघुत्तम समावर्तक। शॉर्ट में लिखते हैं एलसीएम। तो लघुत्तम समावर्तक होते क्या हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो क्या होता है, वह
छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे हम क्या कहेंगे? एलसीएम, लघुत्तम सार्थक। जैसे कोई क्वेश्चन है, 12, 18 व 15 का लघुत्तम सार्थक ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो इस सब के अभाज्य गुणन एक साथ करेंगे तो 12, 18 और 15। हमें वह छोटी छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो हम 2 का दें भाग इसमें तो 6 बढ़ जाएगा, इसमें 9 बढ़ जाएगा, इसमें नहीं जा रहा, वैसा का वैसा तार दिया। अब फिर 2 का दें, 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। अब 2 का भाग तो इनमें जाएगा नहीं किसी में भी। अब हम क्या करें? 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग इसमें दिया, 1 बढ़ जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंच 15। फिर 3 का दें, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। अब 5 का देंगे, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, 5 एकम 5। अब इनका एलसीएम कैसे निकलेगा? इन सबको गुणा करेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, इन सबको गुणा कर दिया। अब गुणा करेंगे तो 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो वह छोटी से छोटी संख्या 180 है जिसमें 12 का भाग भी जा रहा है, 18 का भाग भी जा रहा है और 15 का भाग भी जा रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, उनको भी देखते हैं। यदि सवाल में छोटी से छोटी या न्यूनतम संख्या की बात कहे तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। और यदि कोई संख्या जोड़ने के लिए कहे तो एलसीएम में उसे घटाना है तथा घटाने या शेष की बात कहे तो एलसीएम में उसे जोड़ना है। जैसे हम प्रश्न देखें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें
15, 18 व 21 का भाग देने पर शेष 5 बचे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, छोटी से छोटी दी गई संख्या का सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 15, 18 और 21 का हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे तो 15, 18 और 21 एक साथ इसके क्या करेंगे भाई, अभाज्य गुणनफल करेंगे। तो हम कर देते हैं 15, 18, 21। तो सबसे पहले 2 का दिया, 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। फिर 3 का देंगे, 3 पंजू 15, 3 तिया 9, 7 तिया 21। अब फिर 3 का देंगे, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। अब 5 का देंगे, इसमें जा रहा है एक बार, इसमें नहीं जा रहा, इसको ऐसे लिख दें। अब 7 का देंगे तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम आएगा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। तो गुणा करें, 7 पंजू 35, या हम इसको ऐसे कर दें, 7 पंजू 35, 35 दूनी 70, 70 गुणा में 3 तिया 9, 9 7 63। तो यह जाएगा 630। लेकिन देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18 व 21 का भाग देने पर शेष 5 बचे। अब देखो यदि सवाल में छोटी छोटी या न्यूनतम संख्या की बात कहे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। या हम इसको आगे लिखें, भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 5 बचे। यानी कि 15 का भाग दें तो भी शेष कितना है, 5 आए। 18 का भाग दें तो भी शेष कितना है, 5 आए। 21 का भाग दें तो भी शेष कितना है, 5 आए। तो देखो यदि सवाल में छोटी छोटी या न्यूनतम संख्या की बात कहे तो सबसे पहले दी गई संख्या का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दी गई संख्या ये है 15, 18, 21। हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमने एलसीएम निकाल लिया, 630 आ गया। अब उसके बाद यदि कोई जोड़ने के लिए कहे, जोड़ने के लिए तो नहीं कह रहा, या घटाने के लिए कहे, या घटाने या शेष की बात कहे तो एलसीएम में उसे क्या करना है, जोड़ना है। तो हमारा अभिष्ट आंसर क्या जाएगा, अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या क्या आएगी भाई, 630। एलसीएम में हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यह आ जाएगा 635। तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। अब देखो 15 का भाग देंगे तो भी शेष कितना आएगा, 5 आएगा। 18 का भाग देंगे तो भी शेष कितना आएगा, 5 आएगा। और 21 का भाग देंगे तो भी शेष कितना आएगा भाई, 5 आएगा। तो ऐसा सवाल आए तो आप इस तरीके से करेंगे। अगला सवाल देखिए, वो तो नोट नंबर 1 था, ये नोट नंबर 2। यदि सवाल में घड़ी या वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाने की बात कहे तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। जैसे प्रश्न ऐसा आ जाए,
ए, बी व सी, 3 व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक चक्कर 5 मिनट, 10 मिनट व 12 मिनट में पूरा करते हैं यदि वे एक ही समय चलना प्रारंभ करें तो वे आपस में कब मिलेंगे? और जब वे मिलेंगे तो कितने कितने चक्कर लगा चुके होंगे। तो देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है। देखो यदि सवाल में घड़ी से संबंधित या वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाने की बात कहे तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो दी हुई संख्या यहाँ पर देखो वृत्ताकार के चारों ओर चक्कर लगाने की बात कर रहा है, तो दी गई संख्या यहाँ पर ये है। तो 5, 10 व 15 का हमें क्या निकालना? 5, 10 व 12 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो निकालते हैं भाई। तो 5, 10, 12। सबसे पहले 2 का भाग दिया, नहीं जा रहा। 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। फिर 2 का भाग दिया, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। अब 3 का भाग दिया, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है। अब 5 का भाग दिया। तो अब यहाँ पर देखो इनका एलसीएम देखें तो एलसीएम आ रहा है 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। तो यहाँ पर देखो एक ही समय चलना प्रारंभ करें तो वे आपस में कब मिलेंगे? तो पहले का आंसर ये हो गया, वे आपस तीनों ए, बी व सी तीनों आपस में 60 मिनट के बाद मिलेंगे। पहले का तो आंसर ये हो गया। अब उसके बाद में क्या कह रहा है? जब वो मिलेंगे तो कितने कितने चक्कर लगा चुके होंगे। अब नंबर 1, ए व्यक्ति चक्कर लगाएगा भाई 60 मिनट के बाद मिलेंगे। तो 60 बटे में ए व्यक्ति कितनी देर में चक्कर लगा रहा है? 5 मिनट में लगा रहा है। तो 5 का भाग दे देंगे, 12 पंजू 60 यह आ जाएगा। ऐसे बी व्यक्ति चक्कर लगाएगा 60 बटे में। बी व्यक्ति एक चक्कर कितनी देर में पूरा करता है? 10 मिनट में। तो यह आ जाएगा 6 चक्कर। ऐसे सी व्यक्ति चक्कर लगाएगा 60 बटे में 12, 5 चक्कर। तो इस तरीके से इन सवालों को करेंगे। अब आता है 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। महत्तम
प्रवर्तक, इसको शॉर्ट में लिखते हैं HCF। तो महत्वपूर्ण संवर्धक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी या अधिकतम संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। वह बड़ी से बड़ी या अधिकतम संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे प्रश्न के तौर पर देखते हैं हम, जैसे 24 व 36 का हमें HCF निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? इनके देखो एलसीएम में तो हम एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। अगर हमें गुणनखंड विधि से करना है तो हमें अलग अलग करना है गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे 12, 2 का भाग देंगे 6, 2 का भाग देंगे 3। अब 3 में तो 3 का ही जाएगा। 2 का भाग 36 में देंगे 18, 2 का भाग 18 में देंगे 9। अब 9 में 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 3 9, फिर 3 का देंगे। अब देखो इसमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है? देखो 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, 2 इसमें है, इसमें भी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और तो कुछ नहीं है ना कॉमन। तो यहाँ पर HCF क्या आएगा? इन सबको गुणा कर लेंगे। देखो यहाँ पर एक कॉमन तो ये 2 है, दूसरा कॉमन भी यहाँ पर 2 है, तीसरा यहाँ पर 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये इसका HCF आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। अब आता है 2 संख्याओं के एलसीएम और HCF में संबंध। 2 संख्याओं के एलसीएम व HCF में संबंध। तो 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा में HCF। ये हम ये कह दें पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा में HCF। यदि आपको पहली संख्या दे दी जाए और दूसरी संख्या निकलवाई तो दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुणा में HCF। तो हमें क्या करना है? पहली संख्या का इसमें क्या देना है? भाग पहली संख्या। यदि आपको एलसीएम दे रखा हो और HCF निकलवाए तो HCF बराबर होगा एलसीएम का इधर भाग दे देंगे, तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटे में क्या आ जाएगा? एलसीएम। और यदि हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर होगा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटे में HCF। तो हम इस तरीके से करेंगे। अब इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसी का दूसरा सवाल है, पूर्णांकों निम्नलिखित युग्मों का महत्तम संवर्धक एलसीएम व HCF ज्ञात कीजिए और HCF गुणा में एलसीएम बराबर पूर्णांकों गुणनफल ये भी बताइए। देखो इसका जो पहला सवाल है, दूसरे का पहला सवाल है 96 व 404। हमें HCF गुणा में एलसीएम बराबर पूर्णांक गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इसका एलसीएम और HCF निकालना है। तो यहाँ पर 96 है, तो 96 और 404
404 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो एक साथ करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 404, 2 का भाग दिया, 2 का भाग देंगे तो 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 0 2, फिर 2 का देंगे 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, फिर 2 का देंगे 12, 101 में नहीं जा रहा, फिर 2 का देंगे 6, 101, फिर 2 का देंगे 3, 101, अब 3 का देंगे 1, 101, अब 101 में तो 101 का ही जाएगा। तो इसका एलसीएम तो यह आ जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 4 5 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 101। अब 101 को 3 से गुणा करेंगे 303, अब 303 को 2 से गुणा करेंगे 606, फिर 2 से गुणा करेंगे 1212, फिर 2 से गुणा करेंगे 2424, फिर 2 से गुणा करेंगे 4848, सॉरी दोबारा देखिए, 103 को 3 से गुणा करेंगे 606, फिर 2 से गुणा करेंगे 1212, फिर 2 से गुणा करेंगे 2424, फिर 2 से गुणा करेंगे 4848, फिर 2 से गुणा करेंगे 9696, फिर 2 से गुणा करेंगे 3 से गुणा कर दिया, फिर 2 से गुणा किया 600, फिर 2 से गुणा किया, फिर इस 2 से गुणा किया, फिर इस 2 से गुणा किया, फिर इस 2 से गुणा किया, तो कितना आ जाएगा 9696, किया जाएगा 9696। तो ये तो आ जाएगा इसका एलसीएम। इसके बाद आता है इसका एचसीएफ। अब 96 व 404 का एचसीएफ। अब ये देखते हैं, तो सबसे पहले अलग अलग करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का भाग दिया, 2 का भाग 48, फिर 2 का देंगे 24, फिर 2 का देंगे 12, फिर 2 का देंगे 6, फिर 2 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1। ऐसे इसमें 404 में पहले 2 का देंगे 202, फिर 2 का देंगे 101, अब 101 का ही जाएगा। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? तो उभयनिष्ठ जो होता है ना, वो क्या होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आया भाई 4। तो ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, यानी कि एलसीएम एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर पूर्णांकों गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। अब एचसीएफ हमारा 4 है गुणा में, और ये आ रहा है 96 गुणा में 96, 96 से 96, यानी कि पहला पूर्णांक 96, दूसरा पूर्णांक 404। अब 4 से इसको गुणा करेंगे 6 चौका 24, असल 2, 9 चौक 36, 2 38, 6 चौका 24, 24 और 3 27, और 9 चौक 36, 36 और 2 38। दोबारा देखिए, 6 चौका 24 का 4, 9 चौक 36, 2 38, 6 चौका 24 और 3 27, 9 चौक 36, 2 38। अब इसका भी गुणा करेंगे तो यही आएगा 38784। तो इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। दोबारा समझिए, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल दिए, एक साथ करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। वैसे एचसीएफ होता क्या है, हमने परिभाषा नहीं लिखी है एचसीएफ की।